सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ सुपर हिट। तो आज के इस वीडियो में मैं मेनली व्हाट इफ सीरीज से रिलेटेड अपनी एक थ्योरी बताना चाहता हूँ। तो व्हाट इफ सीरीज देखने के बाद तुमने ये तो नोटिस कर ही लिया होगा कि व्हाट इफ सीरीज में हमें जितने भी वेरिएंट्स दिखाए गए हैं वो सारे वेरिएंट्स हमारे एमसीयू के नॉर्मल टाइमलाइन के हीरोज से ज्यादा ताकतवर है। जैसे कि अगर तुम सुप्रीम स्ट्रेंज को देखो तो तुम्हें सीधा समझ में आ जाएगा कि वो हमारे नॉर्मल टाइमलाइन के डॉक्टर स्ट्रेंज से बहुत ज्यादा ताकतवर है। और सुप्रीम स्ट्रेंज के अलावा भी हमें व्हाट इफ सीजन 1 में जो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन दिखा है वो हमारे नॉर्मल टाइमलाइन के विजन या फिर अल्ट्रॉन दोनों से ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। और व्हाट इफ सीजन 2 के साथ साथ ही मार्वल ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि व्हाट इफ का सबसे ताकतवर कैरेक्टर है कैप्टन कार्टर। बट मैं मार्वल से कहना चाहूंगा कि तुम जितना भी कैप्टन कार्टर लाओ या फिर फैल्कन का कैप्टन अमेरिका लाओ, हमारे लिए तो हमारा कप्तान एक ही है और वो है कैप्टन स्टीव रॉजर्स। और तुम जितना भी कोशिश कर लो तुम ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं ला पाओगे जो हमारे कप्तान को रिप्लेस कर पाए। तो जो भी हो, मेन पॉइंट ये है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के नॉर्मल टाइमलाइन के कैरेक्टर्स से व्हाट इफ के कैरेक्टर्स की ताकत काफी ज्यादा है। बट क्या तुमने व्हाट इफ सीजन 2 में ऐसे दो कैरेक्टर्स को नोटिस किया जो कैरेक्टर्स नॉर्मली तो हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कैरेक्टर्स से कमजोर है, बट अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो वो हमारे नॉर्मल कैरेक्टर्स से कुछ साल आगे चल रहे हैं। तो वो कैरेक्टर है व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 2 का थॉर और एपिसोड 4 का आयरन मैन। तो व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 2 में जब पीटर क्विल अवेंजर्स पर अटैक करता है तब वहाँ पे थॉर एंट्री लेता है और पीटर क्विल को रोकता है। तो यहाँ पे थॉर का जो लुक है वो एग्जैक्टली थॉर डार्क वर्ल्ड वाला लुक है। और हम सब जानते हैं कि थॉर डार्क वर्ल्ड असल में इससे काफी साल बाद में होने वाला है, मतलब 1988। इस पॉइंट पे तो टोनी स्टार्क अभी बच्चा है और उस पॉइंट पे मतलब थॉर डार्क वर्ल्ड के पॉइंट पे टोनी स्टार्क ऑलरेडी अवेंजर्स में ज्वाइन हो चुका है और थॉर भी उसका टीममेट है। तो नॉर्मली इस टाइम पे जो थॉर का लुक होना चाहिए वो थॉर 1 या फिर अवेंजर्स वाला लुक होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे थॉर अभी भी वर्दी नहीं बना है। बट इस एपिसोड में थॉर के डार्क वर्ल्ड वाले लुक में होना ये रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट पे थॉर वर्दी है और भले ही वो अपने फुल पोटेंशियल को अभी भी अचीव नहीं कर पाया है, बट वो हमारे नॉर्मल टाइमलाइन के थॉर से काफी कदम आगे चल रहा है। और सेकंड कैरेक्टर है व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 4 का आयरन मैन। तो ये आयरन मैन उस टाइम का आयरन मैन है जो द अवेंजर्स में चितौरी आर्मी को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने के बाद वापस अपने वर्म होल में एंटर नहीं कर पाया और इसी वजह से वो स्पेस में खो जाता है और एंड में पहुंचता है ग्रैंड मास्टर के अरीना यानी कि सकार में। बट मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये आयरन मैन हमारे नॉर्मल टाइमलाइन के आयरन मैन से कुछ कदम आगे चल रहा है, तो ये हमारे सामने उस पॉइंट पे क्लियर होता है जब ग्रैंड मास्टर एक हाथी जैसे क्रीचर को कॉर्क के पीछे छोड़ देता है और आयरन मैन उसे बचाने के लिए अपने सूट को समन करता है। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि आयरन मैन अपने ब्रेसलेट के द्वारा अपने सूट को समन करता है और वो सूट अलग अलग टुकड़ों में आके उसके बॉडी में एक एक करके जुड़ रहा होता है। बट हमारे नॉर्मल टाइमलाइन में आयरन मैन के पास मार्क 7 आर्मर था, बट मार्क 7 आर्मर में ये वाला फीचर कभी था ही नहीं। तो तुम वो वाला सीन याद करो जब हमारा लोकी आयरन मैन को अवेंजर्स टावर से गिरा देता है और नीचे आते आते वो अपने ब्रेसलेट की मदद से अपने सूट को समन करता है और उस पॉइंट पे पूरा का पूरा आयरन मैन सूट एक साथ आता है और टोनी के पूरे बॉडी को कवर कर लेता है। बट व्हाट इफ सीजन 2 के इस एपिसोड में हमें आयरन मैन के सूट में जो जो फीचर्स दिख रहा है वो मेनली मार्क 42 का फीचर्स है और मार्क 42 हमें पहली बार दिखता है आयरन मैन 3 में। इसका मतलब इस एपिसोड का जो टोनी स्टार्क है वो हमारे नॉर्मल टाइमलाइन के टोनी स्टार्क से कई साल आगे चल रहा है, क्योंकि जहां पे नॉर्मली द अवेंजर्स के टाइम में टोनी स्टार्क के पास मार्क 7 आर्मर होना चाहिए, वहां पे इस टाइमलाइन के टोनी स्टार्क के पास मार्क 7 आर्मर के अंदर मार्क 42 के फीचर्स है। इसका मतलब ये आगे जाके जब मार्क 42 आर्मर बनाएगा तो उसके अंदर ये नैनोटेक का इस्तेमाल तो जरूर करने वाला है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे नॉर्मल टाइमलाइन के टोनी स्टार्क से कितना आगे है। बट मैं ये पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला टोनी स्टार्क हमारे टाइमलाइन के टोनी स्टार्क से ज्यादा स्मार्ट है या कम स्मार्ट है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये वाला टोनी स्टार्क हमारे टाइमलाइन के टोनी स्टार्क से आगे चल रहा है। तो तुम्हें व्हाट इफ सीजन 2 से रिलेटेड ये डिटेल कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हारे पास भी ऐसे ही कोई डिटेल्स है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में तुम बता सकते हो। और अगर तुम गॉड लोकी के साथ मार्वल के काफी सारे दिग्गज कैरेक्टर्स जैसे कि ड्यून किंग, थॉर, इटर्निटी या फिर लिविंग ट्राइब्यूनल के पावर्स का कंपैरिजन देखना चाहते हो तो उन वीडियोस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर तुम मेरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो जहाँ पे तुम्हें ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और ऐसे वीडियो में। बाय।